नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बहुत सारे लोग पासपोर्ट के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो पासपोर्ट में कई बार आपने नाम सुना होगा एनेक्सर्स, कि एनेक्सर होता क्या है और किस कंडीशन में कौन सा एनेक्सर लगेगा। एनेक्सर ए क्या है, एनेक्सर डी क्या है, एनेक्सर सी क्या है, एनेक्सर एच क्या है। दोस्तों चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे कि आपके आप पासपोर्ट अगर अप्लाई करते हैं तो कौन सा एनेक्सर आपको किस केस में देना है और कब आपको एनेक्सर नहीं देना है। और सरकारी नौकरी वालों के लिए कौन सा एनेक्सर लगेगा दोस्तों, बच्चों के लिए कौन सा लगेगा, पासपोर्ट गुम हो जाता है तो कौन सा लगेगा और किस प्रकार उसको करके देना है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एनेक्सर ए की। एनेक्सर ए दोस्तों, एनेक्सर ए से मतलब है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों ये केवल उन्हीं के काम में आता है जो भाई सरकारी नौकरी करते हैं, जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उन्हीं को एनेक्सर ए देना पड़ता है। एनेक्सर ए से मतलब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों ये लेटर पैड पे बनता है, ऑफिस के लेटर हेड पे। इसकी लैंग्वेज होती है, एक फॉर्मेट होता है दोस्तों, और उसी को टाइप करवाना पड़ता है, उसमें फोटो लगता है, स्टैंप लगती है। दोस्तों एनेक्सर ए सरकारी नौकरी वालों के केस में लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, एनेक्सर ए के बाद आता है एनेक्सर सी। एनेक्सर सी जैसे दोस्तों मैं जिक्र कर चुका हूँ, एनेक्सर सी केवल बच्चे के केस में लगेगा, माइनर बच्चे के केस में। उस केस में जब एक पेरेंट अवेलेबल नहीं है अपनी मंजूरी देने के लिए। बच्चों के लिए नियम है कि 18 साल से छोटे बच्चों के केस में दोनों माँ बाप का होना जरूरी है, और अगर एक माँ बाप किसी कारणवश नहीं है तो उस केस में एनेक्सर सी लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं अगले एनेक्सर्स के बारे में। अगला एनेक्सर है दोस्तों एनेक्सर डी। एनेक्सर डी सी का जस्ट अपोजिट है दोस्तों। अगर दोनों पेरेंट है, 18 साल से नीचे का बच्चा है माइनर, उस केस में दोस्तों एनेक्सर आपका डी ही लगेगा। एनेक्सर डी, दोनों पेरेंट्स के साइन होंगे। अब दोस्तों अगला जो हमारा एनेक्सर आ जाता है वो आ जाता है एनेक्सर एफ। एनेक्सर एफ किसको लगाना चाहिए दोस्तों, एनेक्सर एफ दोस्तों दो ही केस में आपका लगता है। एनेक्सर एफ एक जस्ट एक डिक्लेरेशन है, एक सिंपल फॉर्म होते हैं दोस्तों ये सभी, जिसमें आपकी कंसेंट चाहिए होती है। किस केस में क्या लगेगा एनेक्सर एफ दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट किसी कारणवश चोरी हो गया है या आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है तो उसमें एनेक्सर एफ लगता है। दोस्तों एनेक्सर एफ, एनेक्सर जैसे कि मैंने बताया कि एक सिंपल प्रिंटेबल उसमें इंफॉर्मेशन है, उसको आपको जस्ट फिल करना होता है और अपने सिग्नेचर करने होते हैं उसके अनुसार जो उसमें मांगी जाती है वो इन्फॉर्मेशन। एनेक्सर एफ लॉस्ट या डैमेज के केस में लगता है। दोस्तों एनेक्सर एफ लगाते टाइम दोस्तों किसी और को इसकी चोरी, पासपोर्ट और डैमेज के अलावा किसी को ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं एनेक्सर जी। एनेक्सर जी से दोस्तों, एनेक्सर जी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने एनेक्सर ए की बात करी थी, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों मैं यहाँ बता देता हूँ कि एनेक्सर जी और एनेक्सर ए और एनेक्सर एच दोस्तों ये तीनों गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में लगते हैं। फिर आपको बता दें एनेक्सर जी, एनेक्सर ए और एनेक्सर एच, इन तीनों में क्या अंतर है वो दोस्तों बता देता हूँ। एनेक्सर ए होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। एनेक्सर ए अगर आप देते हैं कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, उस केस में आपको पासपोर्ट विदाउट वेरिफिकेशन मिलेगा, उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी अगर आपका प्रॉपर एनेक्सर ए है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। और यहाँ एनेक्सर जी की बात कर रहे थे, ये भी दोस्तों एक एनओसी है, प्रिंट होती है इन्फॉर्मेशन जो है, आपने नाम वगैरह डेजिग्नेशन भरा जाता है, आपका फोटो लगता है और जो भी इशूइंग अथॉरिटी होती है, जो इसको इशू करता है, उसकी स्टैंप लगती है दोस्तों, सिग्नेचर होता है। एनेक्सर जी और एनेक्सर ए में ये अंतर है। एनेक्सर जी में अगर आप भर के देते हैं तो आपका पासपोर्ट दोस्तों आपको पहले मिल जाएगा, उसके बाद आपकी पैरेलली इंक्वायरी होगी दोस्तों, इंक्वायरी होके पासपोर्ट आपको मिलेगा। एनेक्सर ए में कोई इंक्वायरी नहीं होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एनेक्सर एच की। एनेक्सर एच भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है। जैसे कई भाई एनओसी बनवाने में दोस्तों टाइम लगता है और पासपोर्ट अगर आपको जल्दी चाहिए होता है या बिना किसी हैक्टिक के चाहिए होता है तो दोस्तों एनेक्सर एच दे देते हैं। एनेक्सर एच से मतलब है दोस्तों प्रायर इंटीमेशन लेटर। प्रायर इंटीमेशन लेटर का मतलब ये है कि आपने अपने ऑफिस के अंदर पहले से सूचित कर दिया है, केवल उसका फॉर्म लेना है। दोस्तों क्या करना होता है सरकारी उसमें, ये केवल सरकारी उस सेवाओं में जो है भाई उनके लिए होता है। एनेक्सर ए, एनेक्सर जी, एनेक्सर एच। कई भाई कंफ्यूज रहते हैं इनमें कौन सा देना है, कोई भी एक दे सकते हैं, या एनेक्सर ए दे सकते हैं। एनेक्सर ए देंगे तो इंक्वायरी नहीं होगी, एनेक्सर जी देंगे तो पोस्ट वेरिफिकेशन होगी, मतलब पासपोर्ट पहले मिल जाएगा, और
पुलिस इंक्वायरी पैरेलली बाद में होती रहेगी। और एनेक्सर एच देंगे तो वो प्रायर इंटीमेशन लेटर है, उसके 2 फॉर्म आपको लेने हैं। एक फॉर्म आपको भर के अपने ऑफिस में जहाँ कार्यालय आपका वहाँ जमा करा देना है, और दूसरा फॉर्म दोस्तों जहाँ आपकी अपॉइंटमेंट जब आएगी उस समय आपको भर के प्रॉपरली फिल करवा के उस पर डायरी डिस्पैच की एक स्टैंप होती है दोस्तों। जैसे भी कोई डायरी कोई लेटर आता है आपके ऑफिस में तो उसको डायरी नंबर चढ़ाया जाता है और उस पर स्टैंप लगती है। एनेक्सर एच पे वो करवानी जरूरी है। सिंपल आपके हाथ से ही भरा जाएगा, कोई उसमें ज़्यादा हेडेक की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो सिर्फ 2 मिनट में फिल हो सकता है। उस एनओसी में टाइम लगता है तो इसलिए कई भाई एनेक्सर एच दे देते हैं, प्रायर इंटीमेशन लेटर। उसमें अंतर ये होता है दोस्तों कि नॉर्मल इंसान की तरह पहले उसके अंदर आपकी इंक्वायरी कराई जाती है और इंक्वायरी क्लियर होने के बाद, क्लियर मिलने के बाद ही पासपोर्ट आपको मिलता है। ये है एनेक्सर एच दोस्तों। और एनेक्सर आई होता है दोस्तों। एनेक्सर आई केस में दोस्तों मैं यहाँ बात करूँगा, वो जनरली यूज़ नहीं होता। वो उस केस में यूज़ होता है जब गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई डिपेंडेंट हम एनओसी देते हैं दोस्तों। मतलब कोई भी किसी का माता पिता गवर्नमेंट सर्वेंट है और माइनर बच्चे हैं तो उस केस में एनेक्सर आई लगता है दोस्तों। और उसके एनेक्सर आई का जो है माइनर के केस में लगता है। और जनरली वो मैं तो अब मेरी समझ ये है कि उसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो नॉर्मल आदमी के लिए तो एनेक्सर एफ जो है लॉस्ट और डैमेज के केस में, और एनेक्सर एच, एनेक्सर जी और एनेक्सर ए गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में, एनेक्सर सी और डी बच्चों के केस में। तो दोस्तों कैसी इन्फॉर्मेशन मेरी कैसी लगी आपको, और इससे सब ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और दोस्तों ज़्यादा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों आगे के लिए फिर मिलेंगे आपको नई इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार।